ओके, तो आज का हमारा चेंजेस है, मतलब आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। वो तो हमने खैर शुरू भी कर दिया था, काफी हद तक कुछ दिखाई भी दिया था मैंने आपको, हाँ या ना, याद है आप लोगों को? अरे बोलो। भैया 2 पॉइंट लिखवाए थे आपने। 2 पॉइंट लिखवाए थे मैंने आपको, किसके बारे में? प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या है, ये अपर लेयर है, इसको कहता हूँ क्या मैं, ट्रोफोप्लास्ट कहता हूँ मैं इसको, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है ना। ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट के वो वाला पार्ट जिस साइड से क्या हुआ है, जिस साइड से क्या हुआ है वो एम्बेड करा है, उसमें क्या होती है, उसमें सेल से कुछ कोरियोनिक विलाय। उन्हें कहता हूँ मैं कोरियोनिक विलाय। दिस कोरियोनिक विलाय कम इन कांटेक्ट विद द मैटरनल टिश्यू, ये मैटरनल टिश्यू के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, मैटरनल ब्लड भी होता है, ठीक है, और ये ऐसे करके जुड़ जाती हैं, और इनके जुड़ने के बाद एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक क्या फॉर्म होता है, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इस तरह का कुछ, ठीक है। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बोलो। एक डिस्क लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एंड दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या कहलाता है ये बताओ? प्लेसेंटा। दिस इज कॉल्ड द प्लेसेंटा, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है? तो प्लेसेंटा का मेन फंक्शन क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, क्या है ये हमारे पास, बोलो जी। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर बिल्कुल, इट इज अ टिश्यू। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो लिखना चाहिए, फीटस लिखना चाहिए, ठीक है ना, बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मैटरनल टिश्यू। मैटरनल टिश्यू। फीटस क्यों निकलता है मेरे मुंह से बार बार? ठीक है, सर ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है ना, मैटरनल टिश्यू, या सिंपल आप बोल सकते हो, आप इसको सिंपल ही बोल सकते हैं कि इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्ब्रियो एंड द मदर। किसके बीच में? एम्ब्रियो और मदर के बीच में क्या है ये, कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो मदर जो है वो अपने बच्चे को, अपने फीटस को क्या क्या भेजती है, क्या क्या भेजेगी यहाँ से, ये भेजेगी इसको ग्लूकोज, क्या भेजेगी? ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज क्या है, एक न्यूट्रिएंट है, हाँ या ना, और बाकी न्यूट्रिशन भी तो भेजेगी, ठीक है। यस और सर। एम्ब्रियो क्या भेजेगा मदर को? एम्ब्रियो भेजेगा अपना जो भी वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वेस्ट है, क्या है जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ठीक है ना। इस एक्सक्रीटरी वेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी। तो बच्चे को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है कहाँ से? मदर से। तो मदर ऑक्सीजन के, ग्लूकोज के अलावा बच्चे को ऑक्सीजन भी भेज रही है, समझ पा रहे हो, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया एक फंक्शन, ठीक है ना। दूसरा प्लेसेंटा का फंक्शन है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि प्लेसेंटा एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसे काम करता है ये, एक बोलो यार। एंडोक्राइन ग्लैंड। आप लोग जानते हो क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड? जिसमें डक्ट्स होती हैं। इसमें डक्ट्स होती हैं, पक्का? अरे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में फर्क पता है? सर हाँ बता दो जरा, बताओ चलो। तो जिसमें डक्ट्स नहीं होती। अरे अरे अरे, चलो ठीक है, एंडोक्राइन में डक्ट्स। चलो सुनो, यहाँ पे मैं थोड़ा अलग से पढ़ा दे रहा हूँ आपको 11th वाला टॉपिक, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ लो। यार देखो, हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं, क्या है हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं, दो तरीके के होते हैं। 11th वाला टॉपिक है, 12th का नहीं है ये, इसको कहीं अलग से, चलो वही नोट कर लो, यहाँ नोट कर लो, ठीक है ना। ग्लैंड्स हैं, दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन, क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक होते हैं हमारे पास कौन से? एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि इनके पास डक्ट होती है, सो दे हैव द डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड, दे हैव द डक्ट ग्लैंड, ठीक है ना। मतलब कि ये अपने सिक्रीशन, इनकी सिक्रीशन किसी एक जगह पे बनती है, और ये अपने सिक्रीशन डक्ट के थ्रू पास किसके थ्रू करते देते हैं। हैं? यस, ये अपने सिक्रीशन देते हैं किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। और ये अपने सिक्रीशन जब देते हैं तो किसमें दे रहे होते हैं? बेसिकली अपने सिक्रीशन ये किसी कैविटी में देते हैं, किसमें देते हैं बोलो? कैविटी में। कैविटी में देते हैं नॉर्मली, ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डक्ट तो होती है, तो इनकी सिक्रीशन क्या होती है? इनकी सिक्रीशन जनरली, मतलब 99% केस में, देयर सिक्रीशन इज एंजाइम्स। क्या बनाते हैं ये, बोलो? एंजाइम्स। एंजाइम्स बनाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, अपना कोई भी ग्लैंड ले लो यार, ठीक है। कौन सा लेंगे? जैसे हम लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या लेते हैं बोलो? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाता है? डाइजेस्टिव जूस बनाता है। तो डाइजेस्टिव जूस
डक्ट के थ्रू कहाँ पहुंचते हैं, किसी कैविटी में पहुंचते हैं, जो कैविटी कहाँ पर होती है, स्टमक में होती है, ठीक है। जबकि दूसरी बात हम आते हैं किस पे, एंडोक्राइन ग्लैंड पे। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई डक्ट नहीं होती, सो दे आर, बोलो, ductless glands. दे आर डक्टलेस, ठीक है ना। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये अपनी सिक्रेशन क्या करते हैं, ये अपनी सिक्रेशन ये खुद Blood में देते सेल्स हैं. होते हैं, इनके खुद ही सेल्स होते हैं, और ये अपने सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू किसमें दे देते हैं, Blood. किसमें दे देते हैं, फ्लोइंग ब्लड में देते हैं, समझ रहे हो, हाँ या ना, ठीक है। और जो इनकी सिक्रेशन होती है, क्या होती है, इनकी जो सिक्रेशन होती है वो 99% किसमें क्या होती है, हाँ, हार्मोन, हार्मोन्स होती है, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पे प्लेसेंटा भी क्या बना रहा हूँ अपने लिए, HCl का फॉर्मेशन तो करते हैं डेफिनेटली। Endocrine. क्या बोला एक बच्चे ने, अभी भी क्या बोला, सर HCl का फॉर्मेशन भी तो करते हैं ना एंडोक्राइन पे। हाँ, HCl का फॉर्मेशन भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, एक एंडोक्राइन, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड में भी सुन लेना मेरी बात को, ऐसे ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है। तो इस रीजन को ऐसे मैं डिवाइड कर दूं, तो इसके ऊपर वाले जो ग्लैंड्स हैं क्या है, जो इसके ऊपर वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके जो हार्मोन्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो प्रोटीन्स होंगे, क्या होंगे उनके, वो बोलो, प्रोटीन्स होंगे। और इसके नीचे वाले जो ग्लैंड्स हैं, इनकी जो सिक्रेशन होगी वो क्या होगी, वो स्टेरॉइड्स होगी, क्या होगी वो, बोलो। Steroids. 99% केस में 1-2% में एक्सेप्शन हो सकती है, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड वगैरह, वो उनके सिक्रेशन कैटिव कैलामाइंस होते हैं, वो मैं आपको टाइम आने पढ़ाऊंगा, पर अभी आपको इतनी बात समझ आ रही है, अबे हाँ या ना, Yes, sir. चलो Yes, बताओ। sir. पिट्यूटरी ग्लैंड अगर कोई हार्मोन बनाएगा, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहे हैं LH और FSH, कैसे हार्मोन है ये, बे बोलो, अरे बोलो, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है, Proteins, sir. कहाँ पर, किडनी में, Sir. No, sir. कहाँ पर, ब्रेन में, कहाँ पर होता है, Brain. Brain. तो कैसा हार्मोन बनाएगा ये, तो ये बनाएगा प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। चलो बताओ, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, हार्मोन बना रही है, कौन सा हार्मोन बनाएगी, स्टेरॉइड या प्रोटीन, Proteins. ओके। Protein. यहाँ पे टेस्टिस है, कौन सा हार्मोन बनाएंगे, Steroid. स्टेरॉइड, यहाँ पे ओवरीज है, कौन सा हार्मोन बनाएंगी, Steroids. ठीक है। यहाँ पे प्लेसेंटा बन रहा है, कौन सा हार्मोन बनाएगा, स्टेरॉइड। Steroid. शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। बढ़ जाए आगे, Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा है क्या है, यहाँ पे जो प्लेसेंटा का काम, क्या सा काम है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना, क्या करना, अब वापस 12th पे आ गए हम, ठीक है। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना का इसका काम है, इसलिए 4 हार्मोन बना रहे हैं, कितने हार्मोन बना रहा है ये, बोलो, 4. कौन कौन से, सुन लो। एक बना रहे हैं हमारे पास ये HCG, क्या बना रहा है, HCG. HCG, CG का मतलब है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, क्या नाम है, Chorionic gonadotropin. कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, याद रहेगी बात, हाँ या ना। और ऑब्वियस बात है, H का मतलब यहाँ पर ह्यूमन से, किससे है, बोलो, Humans. Human. तो फुल फॉर्म क्या हो गई, ह्यूमन कोरियोनिक, Chorionic gonadotropin. याद हो गई बात, Yes, sir. ठीक है। चलो, एक हार्मोन और बना, उसका नाम क्या है हमारे पास, HPL, क्या नाम है, HPL. HPL, HPL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान प्रीमियर लीग, क्या फुल फॉर्म है, No, sir. No, sir. नहीं है, चलो ठीक है। तो इसको कहते हैं मैं प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये एक हार्मोन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लैक्टोजन, बोलो क्या नाम है, Placental lactogen. क्यों प्लेसेंटा बना रहा है, हाँ या ना, लैक्टोजन को तो प्लेसेंटल लैक्टोजन कह दिया इसको मैंने, सही बात है, क्योंकि ह्यूमन से बनता तो क्या कह देंगे इसको हम, Human placental lactogen. आसान है, मुश्किल है, सर आसान है. ठीक है। ये तो बन ही रहे हैं, स्पेशली कब बनते हैं ये, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब बनते हैं ये, बोलो यार,
प्रेगनेंसी। ये भी प्रेगनेंसी के टाइम पे बनेगा और ये भी प्रेगनेंसी के टाइम पे बनेगा, सही है। यस सर। अच्छा, ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो पहले बनते थे पर अब ये प्लेसेंटा उनको ज्यादा बना रहा है। एक तो है एस्ट्रोजन, कौन है? एक एस्ट्रोजन। 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 ये क्या है? दिस इज फीमेल सेक्स हार्मोन। क्या है ये? बोलो। फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो पता है ना, ठीक है। और एक प्रोजेस्टेरॉन, क्या बना रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। क्या बना रहा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन? में क्या जरूरत है प्रोजेस्टेरॉन बनाने की? बताओ। पहली बात, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स क्या? प्रेगनेंसी। ठीक है ना, मतलब क्या सपोर्ट करता है ये वाली बात आपको पता है, ठीक है ना। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए बड़ा जरूरी होता है ये, ठीक सर है। पर प्रोजेस्टेरॉन को तो कॉर्पस ल्यूटेम एक मिनट, अभी अभी भी दोबारा बनाता पूछने है। वाली बात, अभी दोबारा पूछने वाली बात, पहले सुन लो, ठीक है ना। द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? बोलो। क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम शेड हो गई तो क्या होगा? खत्म हो जाएगी। क्या सर होगा? एक बार रिपीट करना। मैं कह रहा हूँ अगर एंडोमेट्रियम टूट गई तो क्या होगा? सर जो एम्ब्रियो है वो नहीं मतलब वहाँ पे जो रह एम्ब्रियो पाएगा, इम्प्लांट हुआ इम्प्लांट था एंडोमेट्रियम में, क्या हो जाएगा वो भी शेड ऑफ हो जाएगा साथ में। शाबाश, ठीक है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम, इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। क्या प्रिवेंट करता है ये? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। क्या मतलब? देयरफॉर नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल। अरे हाँ या ना, समझ आ रही है बात? यस सर। पक्का है? यस सर। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन क्या होता है, बता सकते हो मुझे? बता सकते हो मुझे बात? देखो एक्चुअली ना, वाली बात आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बीएससी लेवल पे, मतलब बीएससी तो करनी नहीं है आप लोगों ने, खैर ठीक है ना। एमबीबीएस करना है तो फर्स्ट ईयर में पढ़ लोगे, सेकंड ईयर में पढ़ोगे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को ना सिर्फ प्लेसेंटा नहीं बनाता, जो एम्ब्रियो होता है ना, कौन होता है? एम्ब्रियो। याद है ये एम्ब्रियो ऐसे था, 2 सेल, फिर यस यस सर। सर। 4 सेल, फिर 8 सेल, याद है ना। तो ये भी बना रहा था, ये भी एक्ससीजी बना रहा था। क्या बना रहा था ये? एचसीजी। ये HCG। एक्ससीजी मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और ये एचसीजी जाता है किसके पास? कॉर्पस ल्यूटियम के पास। किसके पास जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और जाके क्या बोलता है इसको कि भैया डू नॉट डिजनरेट, क्या मत कर जाना, डीजनरेट। डिजनरेट मत कर जाना, क्योंकि यहाँ पर मेरी फॉर्मेशन हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है। अगर भैया तुम क्या हो गए, अगर तुम डिजनरेट कर गए तो क्या होगा? तो देयर विल बी नो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा। और प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? तो एंडोमेट्रियम, प्रेग्नेंट। अच्छा। अरे एंडोमेट्रियम नहीं बचेगी, और एंडोमेट्रियम नहीं बची तो क्या होगा? एम्ब्रियो भी शेड ऑफ हो जाएगा। काम खत्म हो जाएगा, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये काम होता है किसका? इसका, ठीक है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब यस सर। सर अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगी। हाँ ओव्यूलेशन हो जाएगी, खैर वो तो बात की बात है, बाद में होगी ओव्यूलेशन तो, ठीक है। पहले तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी यार, यस सर। ठीक है। और एचपीएल का काम क्या है? एचपीएल का ये क्या हुआ है अभी सर आप फर्स्ट काफी ऊपर आ गए। एकदम से कैसे आ गया? हमने तो बुलाया नहीं इसको यार, पेज डाउन हो गया ना, 6 मिनट को। इतना पढ़ा दिया क्या मैंने? इतना Yes. पढ़ाया? यस सर। अच्छा, भाई देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप चल रहा है ये, ठीक है। फाइनली रुक गया ये।
ये समझा देता हूँ उससे पहले की और भी तक जाइए, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, इसका जो रोल है ना, ये आपके एनसीईआरटी को नहीं दे रखा, पर मैं बता देता हूँ आपको। इट हैज एन एंटी इंसुलिन इफेक्ट। क्या है इसका रोल बताओ? एंटी इंसुलिन एंटी इंसुलिन इफेक्ट। इंसुलिन का काम क्या होता है? शुगर मेंटेन करना। ग्लूकोज लेवल कंट्रोल ग्लूकोज को रिड्यूस करना ब्लड में, है ना, यस ठीक है। यस इसका सर। काम क्या है? एंटी इंसुलिन इफेक्ट है, इसका मतलब कि ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन बेसिकली क्या करता है? इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज। क्या कर देता है ये? बोलो। ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करके। इससे क्या फायदा होगा ब्लड ग्लूकोज के बढ़ने से? सर वो फीटस को शुगर मिलेगी। ग्लूकोज यस, जाएगा ना, ब्लड ग्लूकोज मदर की मिलेगा बॉडी में तो ज्यादा हो गया तो फीटस को एंडोमेट्रियम ज्यादा में ब्लड जाएगा। ग्लूकोज पहुंचेगा, हाँ या ना? और एंडोमेट्रियम ब्लड ग्लूकोज पहुंचा तो क्या होगा? तो ये बच्चे को ग्लूकोज मिलेगा ना, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी प्लेसेंटा के थ्रू, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा यस मुझे सर। बताओ कि बच्चे को क्या करोगे? छोटा सा बच्चा, उसको क्या दोगे खाने के लिए? अभी चने चने दे दोगे क्या? चने चबाले बैठ के? नो सर। नो सर। नहीं ना, तो ग्लूकोज पहुंचाना है ना धीरे धीरे, तो इसलिए एंटी इंसुलिन इफेक्ट है इसका। पर सारा का सारा ग्लूकोज तो बच्चे में नहीं पहुंच जाएगा, अरे हाँ या ना? ठीक यस है। सर। यस तो क्या होगा? तो आपको पता होगा जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो एक प्रोसेस होती है, इसको कहता हूँ क्या मैं, छोड़ दो प्रोसेस वाला, छोड़ दो, कंफ्यूज जाओगे। तो क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? दिस ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, बोलो। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। लेटर देन दिस ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू तो लिपिड्स। इसमें कन्वर्ट हो जाता है फैट्स वगैरह फैट्स। में लगता है। ग्लाइकोजन। फैट्स एंड और लिपिड्स। ये फैट्स क्या होता है? मदर की बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। क्या होने लगता है? इकट्ठा होने लगता है। एंड जो मदर होती है, क्या होती है? जो मदर बिकम्स ओबेस। क्या हो जाती है? देखिए मैंने ओबेस की स्पेलिंग, ओबेसिटी, समझते हो? मोटापा। यस यस सर। सर। स्पेलिंग समझ लेना यार, फिर देख लेना, मतलब इसका नाम मोटापे से है, ठीक है। तो दिस कंडीशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज गेस्टेशनल डायबिटीज। इसको कहता हूँ, इस कंडीशन को कहता हूँ क्या मैं? बोलो यार। गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज ये मदर को हो जाती है। मदर जब फीमेल जो होती है, क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ हर प्रेगनेंसी शी बिकेम वेरी मच ओबेस एंड दैट इज कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज। उसके ब्लड का ग्लूकोज क्या हो जाता है? अरे यार बोला करो, बढ़ जाता है। क्या हो बढ़ जाता है? जाता है। बढ़ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड गेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। पर ऐसा थोड़ी है फिर वो मोटी की मोटी रहती है। बाद में क्या होता है? जब डिलीवरी आती है तो फिर से पतली हो जाती है कि नहीं हो जाती? पार्चुरेशन के बाद हो जाती है पतली। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऐश्वर्या राय को देखा? ऐश्वर्या राय को? यस सर। हाँ, सर एक उसको बात मत पूछनी देखना, वो है हीरोइन है वो, ठीक है ना। सर। हाँ बोलो। सर मतलब जब प्रेगनेंसी होती होगी तो फिर ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि फ्यूटस को भी चाहिए होता है हाँ ऑक्सीजन। हाँ, तो सर लेकिन जो यूट्रस का एक्सपेंशन था उसके वजह से लंग्स तो कंप्रेस हो जाएंगे ना थोड़े, तो फिर सर ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? गलत जवाब, गलत 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 बोल रहे हो आप। आपको शायद ये वाली बात पता नहीं होगी। क्या कहते हैं कि कोई भी ह्यूमन क्या करता है, दो तरीके से उसके अंदर सांस लेता है। दो तरह की मसल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं। दो तरह की मसल्स में दो पार्ट्स होते हैं। जैसे एक होते, डायफ्राम और इंटरकोस्टल। नहीं वो तो होता ही है, ठीक है ना। एक को कहता हूँ मैं थोरेसिक रेस्पिरेशन, एक को कहता हूँ क्या मैं, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, ठीक है। आपकी और मेरी बॉडी में 75% क्या होती है? थोरेसिक रेस्पिरेशन होती है, ओके सर। ठीक है। पर जो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में 90% थोरेसिक रेस्पिरेशन होती है, 90 to 95%। समझ रहे हो? वो पेट से सांस नहीं लेती, मतलब डायफ्राम का रोल खत्म हो जाता है उसकी सांस लेने में, ठीक। ओके सर। लेकिन जो काट वो होंगे रिप फील होगा वो एक्सपैंड हो जाता होगा ना ज़्यादा? अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, एक्सपैंड हो जाते हैं, वो प्रोसेस बढ़ जाता है सांस लेने का, ठीक है। अच्छा सर, मतलब बार बहुत फ्रिक्वेंसी, क्या कहा आपने अभी भी? सांस लेने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। सांस लेने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है ना। और लंग्स काम करते हैं उसके बाद ज्यादा। अभी लंग्स मतलब थोरेसिक कैविटी काम करती है। अच्छा आप देखो, आप सांस लेके देखो, आप खुद सांस लो, सभी लोग सांस लो, देखो पेट हिलता सांस लेने में आपका? यस यस सर। सर। आपका मतलब Yes. आपके लंग्स पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी में ऑक्सीजन अंदर नहीं ले रहे हैं। थोरेसिक कैविटी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब एक काम करो, अपने पेट को चिपका लो, पेट पे हाथ रखो, पेट को दबाओ, ठीक है, दबाया? यस सर। Yes अब sir. सांस भरो। अब सांस ज्यादा आ रही है, कम आ रही है?
पता नहीं सर। पता नहीं चल रहा। हाँ सर। सर ज्यादा आ रही है। अरे ज्यादा सांस आएगी यार, लंग्स काम करे, मतलब आपकी थोड़ी सी कैविटी काम करेगी उसमें, पेट दबाओ पूरा तरह, दबाओ के पेट हिलना नीचे सांस लेते हो, सर ज्यादा आ रही है। ठीक है। हाँ सर बताइए। चलो आगे आ जाए, ठीक है। अच्छा, एक काम और भी होता है, एक चीज और भी होती है, शायद आपको पता होगी कि एक लड़की है, ठीक है, और मान लो ये उसका एब्डोमेन है, क्या है उसका ये एब्डोमेन। एब्डोमेन है, ठीक है। कितना है, मान लो, जैसे मान लेते हैं 28, कितना है ऐसे लिखते हैं ना। 28। ये तो सर ड्रीम है सर, मतलब हमारा 28 हो जाए, लड़कियां सोच रही होंगी क्लास में, ठीक है। 28 इंच कितना है, 28 इंच, ठीक है। बट व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट, ठीक है, तो ये पेट ऐसे हो जाता है, अरे हाँ या ना, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। कितना हो गया, मान लो ये हो गया 42, कितना हो गया ये 42। 42। 42, ये मैं सेंटीमीटर इंच लिख रहा हूँ, ये फुट हो जाएगा तो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये पेट इतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि सर सर प्रेगनेंसी रिलैक्सेशन थी। होते हैं सर ना ये जो। फैट्स और वो सब आ गए ना। और जब ये यहाँ से बेबी बाहर आ जाएगा तो फिर ये जगह कहाँ चली जाएगी, ये वाली, ये जो इतने सारे सेल्स यहाँ पे बने एक्स्ट्रा, ये सेल्स कहाँ चले जाएंगे, जवाब देना मेरे को। सर ये भी बाहर आ जाएंगे। ये पेट ही बाहर आ जाएगा, नो ये सर। ये नो कहाँ से बाहर सर। आ जाएंगे। चलो ये होमवर्क है, सोच कर आना कि क्या कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो इतने सारे सेल्स बनते हैं जिस वजह से पेट बाहर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये सेल्स कहाँ चले जाते हैं, ठीक है, ये सोच कर आना। सर वो तो फ्लूइड की वजह से बड़ा होता है ना पेट। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ठीक है। ओके सर। सर पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। नहीं मत पूछना, डांट पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। मुझसे मत पूछना, इंटरनेट है तुम्हारे पास, ठीक है। चलो पूछ लेना यार, ज्यादा फ्रेंडली पेरेंट्स से तो पूछ लेना, ठीक है। नहीं सर, नहीं नहीं। नहीं है ना बेटा, लात घुसोई बरसात हो जाएगी। सर एक बात पूछनी थी सर, जब प्लेसेंटा सर जब क्या, वो होता है जो वो होता है फीटस होता है, उसके न्यूरॉन्स फायर कर रहे होते हैं क्या उस टाइम, मतलब वो कुछ सोच सकता है क्या वूम के अंदर ही? बेटा सुनो 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 मेरी बात, यहाँ पर आपको पता है हम कौन सी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, सर 12। ठीक है। और आप सवाल क्या पूछ रहे हो मेरे से, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, अरे बेटा अभी बच्चा पूरा पूरा फीटस बनाना तो दो मेरे को कम से कम, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, ओके सर। ठीक है। चलो आगे आओ, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी थी मैंने आपको यार, देखो पहले फिटस क्या होता है, पहले वो सिंगल सेल ही था जाइगोट, ठीक है ना, फिर वो 2 सेल हुए, 4 सेल हुए, फिर वो थोड़ा और बड़ा हो गया, ठीक है, फिर वो और बड़ा होता चलाएगा, धीरे धीरे एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो कंप्लीट मतलब ऐसे करके आएगा, ठीक है ना, फिर वो एक टाइम के बाद हो जाएगा फुल्ली मैच्योर राइट। बेबी बन जाएगा, अरे हाँ या ना, ठीक है, यस यस सर। सर। ठीक है। अब इसको क्या आना है, इसको अब बाहर आना है, ठीक है। बाहर आने के लिए क्या होता है कि मान लो कि जी ये क्या है, ये यूट्रस है, क्या है ये, ऐसा होता है यूट्रस, यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस है। और आपको शादी वाली बात आपने पता नहीं 11th पढ़ी है ठीक से नहीं पढ़ी, तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ना कॉक्सल बोन होती है, कौन सी बोन होती है बोलो, टॉक्सिल बोन होती है। सुना है Toxin कॉक्सल बोन के bone। बारे हाँ में। सर, हाँ सर। अच्छा अपने एक काम करो, अपने कमर पे हाथ लगाओ, लगाया, यस सर। कुछ ऐसे यस करके सर। आगे पीछे हाथ करो करो लगा के, तो देखो कुछ हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है कुछ, ठीक है। यस सर। ये क्या है, ये कॉक्सल बोन है, कौन सी क्लास में होते हैं यार, बड़ा मजा आता है पढ़ाने में यार आप लोगों को ये सब चीजें, यहाँ से बोरियत सी लग रही है, बोरियत तो नहीं लग रही खैर, पर फिर भी मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ आपको, ठीक है। सर तो ये फीमर अटैच होती है ना सर? ये एक मिनट पहले रुक जाओ, ठीक है ना, ये क्या होती है, कॉक्सल बोन होती है, ठीक है ना। एंड ये जो कॉक्सल बोन है इसको हम हिप बोन भी कहते हैं बेसिकली, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं इसका, कॉक्सियम कॉक्सल लीशियम वगैरह, ठीक है, चलो उसको छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि ये जो बोन होती है ना, ये ऐसे आगे क्या कर रही होती है, आगे से जुड़ रही होती है, क्या हो रही होती है आगे से, समझ रहे हो, जुड़ रही होती है। पर जिसने हमें बनाया है, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, जिसने हमें बनाया है ना, उसने बड़ा सही सिस्टम छोड़ रखा है। एक्चुअली जो हड्डी है ना आपसे खुद नहीं जुड़ी हुई, मतलब बोन टू बोन अटैच नहीं है, दे आर अटैच्ड बाय मीन्स ऑफ बाय
बोलो किससे जुड़ी हुई है? cartilage. बाय मीन्स ऑफ अ Cartilage. यस, एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। कैसा ज्वाइंट है? Cartilaginous joint. कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, और क्योंकि प्यूबिक बोन है जहाँ पे जुड़ रही है, इसको कहता हूँ क्या मैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलो। Pubic symphysis. Pubic symphysis. ये नीट के लिए है, सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है? पर अगर ये इतना ही रहा ना हिस्सा, तो मैं आपको बताऊं, आपको बताऊं, यहाँ से ना फीटस, यहाँ से जो बच्चा है वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब ये जगह क्या है? ये जगह बोलो। सर ये मतलब खुल जाती है ना? बेटा खुलती नहीं है, सुन लो पहले सुन लो, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो ये यहाँ से फीटस कभी बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि जगह बहुत कम है ये। तो इसलिए क्या करा जाता है, इसलिए क्या करा जाता है, मतलब करा क्या जाता है, मतलब जो हमारी फीमेल की बॉडी में जो क्या है, ओवरी होती है। क्या होती है? ओवरी। ये वाला पॉइंट नोट कर लेना। ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी प्रोड्यूस एंड सिक्रेट, एक प्रोड्यूस करती है और सिक्रेट करती है एंड हार्मोन यार हार्मोन को एनी बोलेंगे ना, नहीं, अ हार्मोन, ठीक है ना, कॉल्ड, इसका नाम होता है रिलैक्सिन। क्या नाम होता है इसका? Relaxin. बोलो। Relaxin. ये रिलैक्सिन आता है, और ये रिलैक्सिन आके बेसिकली इस वाले हिस्से पे काम करता है, यहाँ के गिरता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसके गिरने की Yes, वजह sir. से ये जो है, ये क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं? ये पार्ट क्या करता है? रिलैक्स करता है। अरे समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या तो ना? कार्टिलेज थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, तो डेड टिश्यू होता है. बेटा आपकी आवाज ना बहुत गूंज के आती है, मुझे समझ नहीं आता। बेटा क्या कह रहे हैं, एक बार बताना, कोई और बच्चा बताओ क्या कह रहे हैं? एक बार रिपीट कर दे प्लीज। कार्टिलेज थोड़ा रिलैक्स कर सकता है, वो तो डेड टिश्यू होता है. सर कार्टिलेज थोड़ी ना रिलैक्स कर सकता है, वो डेड टिश्यू होता है। बेटा एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है ये। आपने ज्वाइंट्स पढ़े? साइनोवियल ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, यस सर, यस सर. ठीक है? ठीक, चलें? ठीक है सर. तो यहाँ पर Yes, क्या sir. होता है, ये इलोंगेट करता है। क्या करता है? ये Along इलोंगेट करता है, ठीक है ना? और इलोंगेट करने की वजह से, इलोंगेट करने की वजह से ये पार्ट क्या होता है, यहाँ से ब्रॉड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये with broad. ब्रॉड हो जाता है, और यहाँ पार्ट ब्रॉड होता है, तो क्या होता है, यहाँ से फिर फीटस की डिलीवरी हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या Yes, ना? sir. तो Yes sir. क्वेश्चन है मेरा, नेम द हार्मोन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है ना? ऑप्शन ए Relaxin. 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 रिलैक्सिन, शाबाश। ऑप्शन बी HPL, ऑप्शन डी HCG, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। All of the above. All of the above. हाँ, तो सवाल पहले पूरा सुन लिया करो, ठीक है ना? ये आपके हड़बड़ी जो है ना, कि बीच पूरा सुने बिना ही आंसर दे देना, ठीक है ना? बिना पढ़ाए पहले ही चीज को पूछ लेना, क्या पता कि जो आप पूछने वाले हो उसको मैं आगे पढ़ाई दूं, ठीक है? तो हैव सम पेशेंस। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, थोड़े से पेशेंस Yes, रखा sir. करो। आप जितना क्लास में ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली बात है, पार्टिसिपेट करो, बोलो, ठीक है? जो आपको समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, ठीक है, बट थोड़ा सा आप अपने साथ पेशेंस भी रखो, ठीक है? कई बार क्या होता है, कई बार मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला होता हूँ, ठीक है, आप मुझे किसी ऐसे मतलब इररिलेवेंट बात से जोड़ देते हो, पूछ लेते हो कई बार आप, मतलब जो मतलब ना तो कभी सीबीएसई पूछा जाएगा, ना वो कभी नीटे पूछा जाएगा, ना वो आपके किसी काम का है, ठीक है? क्यूरियोसिटी हो सकती है, वाली बात अलग है। आप पूछो, बिल्कुल क्लास के बाद पूछो, ठीक है ना? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक पूछो। पर आप बीच में पूछते हो ना, तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी होती है, और कई बार ऐसा होता है मेरे ध्यान से उतर जाता है, ठीक है? सो Sorry, sir. नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, एक जनरल बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? अब इससे पहले वाली क्लास में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मुझे उनको बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल बताना था, और वो रूल बताने से पहले क्या हुआ, मेरे से किसी ने पूछ दिया, और अब ऐसा हो रहा है कि मैं वो चीज़ को बता ही नहीं पा रहा हूँ। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपको मैंने जब एक बार याद है, आपको लास्ट क्लास में टॉपिक छूट गया था आपका, लास्ट क्लास में कह रहा हूँ, लास्ट Yes, चैप्टर sir. में कॉलम फिशर Yes, सेक्शन sir. मैंने वो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? वो मेरे को पढ़ाना था, पर मेरे को लगता है उसके बाद किसी ने कुछ पूछा था, और मैं क्लास के बाद उस चीज़ को रिग्रेट भी कर रहा था कि मैं वो चीज़ बताने लग गया और वाला टॉपिक छूट गया। खैर चलो, सर मैंने ही पूछा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है? तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। रिलैक्सेंट टिक मत कर देना गलती से भी,
हाँ, अगर रिलैक्सेशन के अलावा 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन जो दे रखे हैं, अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, वो नहीं होते हैं, तो रिलैक्सेशन विल बी द आंसर, अदरवाइज आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। क्या होता है नॉर्मली, ये फीमेल्स ना, मान लो किसी फीमेल ने प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है ना, एक अपना शू खरीदा है। क्या खरीदा है? शू। शू। मान लो 6 नंबर का, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद अगर वो कभी उसमें पैर डालती है ना, तो उसको जूता बहुत टाइट आता है। वो समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि अब उसके पैर साइज हो चुका है 6.25, तो उसको 6.5 नंबर का जूता आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा क्यों? Yes, sir. ऐसा क्यों? रिलैक्सेशन। कौन? रिलैक्स। Relaxing. रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ प्यूबिक सिम्फाइसिस की इलोंगेशन नहीं करवाता, साथ साथ वो क्या करवाता है, तो बाकी बॉडी के अदर पार्ट्स में भी काम करता है और उनको इलोंगेट करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। Yes, सर sir. जब पार्चुरेशन हो जाएगी तो उसके बाद तो उसका 6 वापस हो जाएगा या फिर वो 6.25 नहीं, ही बड़ा रहेगा? ठीक है, सर कैसे? कम होगा, ठीक है ना, बट नॉट दैट मच, उतना कम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ही नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बतानी है कि ये तो थे कुछ हार्मोन्स, आपको मैंने बता दिए। इसके अलावा फीमेल मतलब बॉडी में और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे इस्ट्रोजन, ये ओवरी बना रही है इसको ऑलरेडी, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन, ये तो बन ही रहा है, ठीक है। एक हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहता हूँ मैं कॉर्टिसोल। क्या कहता हूँ मैं इसको, याद करो, Cortisol. ठीक है ना। उसके अलावा प्रोलैक्टिन एक हार्मोन बन रहा है, ठीक है ना। फिर मान लो थायरॉक्सिन, कौन सा ले लो, थायरॉक्सिन ले लो, ठीक है। तो जी ये ऐसे हार्मोन्स हैं, ठीक है, जब प्रेगनेंसी के दौरान इनका भी लेवल क्या आता है बॉडी में, मतलब फीमेल की बॉडी में मल्टीपल टाइम्स ये हाई हो जाता है। हाई हो जाते हैं, ठीक है। सर थायराइड है वो तो सिंथेसिस के लिए होता है ना, मतलब डाइजेस्ट करने का काम आता है ना। क्या बोल रहे हैं ये? रिपीट कर दीजिए। सर थायरॉक्सिन जो होता है वो तो न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है, तो वो तो बढ़ ही जाएगा। क्या कह रहे हैं? Sir, बोल रहे हैं कि सर जो होता है वो तो न्यूट्रिशन के लिए काम आते हैं. न्यूट्रिशन के लिए थायरॉक्सिन के बहुत सारे रोल होते हैं। थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ फीटस। इसके लिए फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया मान लो फीमेल की बॉडी में, ठीक है, तो बच्चे की बॉडी में भी क्या होगा, थायरॉक्सिन कम पहुंचेगा। कम पहुंचेगा जिससे क्या होगा, उसका साइज कम रह जाएगा। सो मतलब द बच्चा जो होगा उसके बाद वो क्या होगा, इट विल बी शॉर्ट स्टेचर, हाइट कम होगी, एंड मेंटल रिटार्डेड। क्या होगा? मेंटली रिटार्डेड होगा। रिटार्डेड। समझ आ रही है बात? ठीक है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, देखा होगा आपने टीवी में ऐड आती है आयोडाइज्ड नमक, ठीक है। Yes, क्योंकि sir. जो थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन 2 तरीके के होता है, एक होता है T3 और एक होता है T4। T3 होता है ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन और ये होता है टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, ठीक है। तो इसमें आयोडीन से मिलकर बेसिकली बनता है, तो इसलिए आयोडीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन कम बनेगा, थायरॉक्सिन कम बनेगा तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा। अरे समझ आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ? यस सर। यस चलो सर। लिखो, लिखो, लिखो। रोल ऑफ प्लेजेंटा। नंबर 1, placenta transports oxygen, placenta transports oxygen and nutrients to the fetus, to the fetus, and removes carbon dioxide and removes carbon dioxide and excretory waste मटेरियल करना है, excretory waste material। सर एक बार पॉइंट रिपीट कर दीजिए। क्या? सर एक बार पॉइंट रिपीट कर दीजिए।
placenta transports oxygen and nutrients to the fetus and removes carbon dioxide and excretory waste, carbon dioxide and excretory waste material, produced by it, ठीक है। नंबर टू, it acts as an endocrine gland, and secretes hormones like, फटाफट लिख लो चारों हार्मोन के नाम। HCl, HPG, SPG नहीं, सर HCl, HPL, HCG, estrogen, progesterone। लिखा? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, रिलैक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो रूल्स हो गए, ठीक है ना। एक अगला पॉइंट लिखो, ये हो गए 2 पॉइंट हो गए ना, इसमें तीसरा भी लिख लो, ये वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में तो यहाँ से ये आई कोरियोनिक विलाई, ठीक है ना, यहाँ से आई मैटरनल टिश्यू, और ये सब आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद ये बन गया क्या हमारे पास, प्लेसेंटा। क्या बन गया? प्लेसेंटा। अब क्या होगा, अब ये फीटस डेवलप करेगा, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। डेवलप करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे फीटस बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीटस बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा होने के बाद क्या होने के बाद, बड़ा होने के बाद जो प्लेसेंटा है, क्या है, जो प्लेसेंटा है वो इससे थोड़ा दूर चला जाएगा, मतलब प्लेसेंटा रहेगा इस वाले पोर्शन पे यहाँ पर। अरे समझ आ रही है मेरी बात? यस यस सर। सर। प्लेसेंटा रहेगा यहाँ पर, और प्लेसेंटा से फीटस को कनेक्ट करेगी एक ट्यूब। क्या कनेक्ट करेगी? एक ट्यूब, ट्यूब। या जिसको कहता हूँ क्या मैं, अम्बिकल कॉर्ड। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलो, अम्बिकल कॉर्ड। अम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लो। अम्बिलिकल, यार मैंने अम्बिकल की स्पेलिंग लिख दी, माफ कीजिएगा, है ना। अम्बिलिकल है ये, ठीक है ना, अम्बिलिकल। मैं इसकी स्पेलिंग चेक कर रहा था। अम्बिलिकल कॉर्ड connects the placenta with the fetus and helps in the transport of substances to and fro करना, to and from embryo, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब ये खत्म हो गया। एक अलग सा सर पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। बेटा, सिंपल इतने लिखवाया है कि अम्बिलिकल कॉर्ड connects the placenta with the embryo and fetus, ठीक है, and helps in the transport of substances to and from the fetus। या जी नोट? यस सर। ठीक है, ये खत्म हो गया।
तीनों पॉइंट खत्म, आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय the ovary. Relaxin is secreted by the ovary in the later phase of the pregnancy. Full stop. It dilates. क्या लिखेंगे वर्ड? It dilate, the pubis symphysis. Dilates the pubis Pubis symphysis. symphysis. ठीक है, बस इतना लिख लो, ये नीट में नहीं आएगा, सीबीएसई में नहीं आएगा ये, ठीक है। सर चलो हाँ, सर अपनी लेफ्ट हो गई, उसे इन कर लीजिए। क्या? सर अपनी लेफ्ट हो गई, उसे इन कर लीजिए। अच्छा, कर लिया भाई। अनस सब समझ आ रहा है? Yes. yes sir, Yes, sir. अरे अनस से पूछा है मैंने। Yes, sir. अनस साहब, ठीक है। हमें एक बच्चा सवाल पूछता है, इसकी आवाज मुझे कभी नहीं आती, वो कौन है, क्या नाम है उसका? अभी भी नहीं आई यार, हद हो गई है बिल्कुल। sir अनसी है। अनसी है वो। अनस बेटा, जो आप ईयरफोन यूज कर रहे हो ना, एक बार में एक दो बार बिना ईयरफोन के बात करना बैठ से, ठीक है? चले? Yes, sir. हाँ, अब साफ आई ना, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिख लोगे ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बाकी हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल भी बढ़ जाता है। yes sir, पक्का? yes sir, बिल्कुल भरोसा नहीं होता मुझे तुम लोगों पे। चलो आ जाओ, आगे लिखते हैं हम क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या लिखते हैं? Embryonic development. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो फटाफट सुन लो उसको। देखो क्या हुआ था, आपको याद होगा कि ये ट्रोफोब्लास्ट थी, क्या थी ये? ट्रोफोब्लास्ट, Trophoblast. ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट में यहाँ पर कोने में एक सेल पड़े हुए थे, यहाँ पर क्या नाम था इनका? आईसीएम। क्या नाम था? आईसीएम, मतलब कि ICM. Mass cell. ठीक है ना, इनर सेल मास। इनर मास सेल नहीं, इनर Inner cell mass. ठीक है। तो इसको क्या था, इस स्टेज को क्या था, क्या मैं ब्लास्टोसिस्ट, क्या था मैं इसको? ब्लास्टोसिस्ट। ये तो इम्प्लांटेशन हो गई थी, हाँ या ना? yes Yes, sir, sir. इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट होने के बाद क्या हुआ नेक्स्ट? देखो कि कुछ सेल्स ने क्या करा, यहां से वो अंदर की तरफ चलने शुरू हुए, ठीक है, ऐसे। क्या, चलो इतना डिटेल में नहीं जाते, आपको मैं सिंपल समझा देता हूँ, इतना डिटेल में जाते नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है आपको इतना डिटेल में जाने की, ठीक है। तो देखो यार, ट्रोफोब्लास्ट का कोई रोल नहीं है। किसका कोई रोल नहीं है? ट्रोफोब्लास्ट Trophoblast. हैज नो रोल इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो बनाने में उसका कोई रोल नहीं है। कोई भी सेल्स उसके एम्ब्रियो बनाने में काम नहीं करेंगे। एम्ब्रियो कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ इनर सेल मास के सेल। कौन सेल? Inner cell mass. इनर सेल मास। इनर सेल मास के जो सेल्स हैं ये 3 लेयर में बढ़ जाएंगे। कितने लेयर में बढ़ जाएंगे? पहले 2 लेयर में बटेंगे। कितने लेयर में बटेंगे ये बोलो? 2 लेयर। ठीक है ना, एक आउटर लेयर, ठीक है ना। तो जो आउटर लेयर है इसको कहता हूँ क्या मैं? एक्टोडर्म। क्या कहता हूँ मैं इसको? Ectoderm. Ectoderm. एक्टोडर्म, ठीक है। और एक अंदर वाली लेयर, कौन सी लेयर? अंदर। एक अंदर वाली लेयर Endoderm. Endoderm. तो दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इनके बीच में एक थर्ड लेयर भी नजर आती है। क्या भी नजर आती है? Mesoderm. Mesoderm. थर्ड लेयर नजर आती है इनके बीच में बनती हुई, ठीक है। एंड दैट लेयर कंटेन सम कैविटीज। वो सब आपने नहीं समझना, ठीक है ना,
बट एक लेयर और नजर आती है, बस आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दैट लेयर इज कॉल्ड मेसोडर्म। क्या कहलाती है? मेसोडर्म। मिजोरम। समझ आई बात? ठीक है। तो सबके अपने अपने काम होते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म के। जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी स्किन कौन बनाएगा? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, हम्म, स्पाइनल कॉर्ड किसने बनाई है? मिजोरम। मेसोडर्म ने, ठीक है ना। आपके टूथ में जो एनामेल है वो किसने बनाया है? तो डेड है। अरे डेड है, लिविंग है, वो बात अलग है, बनाया किसने है? एक्टोडर्म, एंड ठीक है। अच्छा सुनो, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी? स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। आपका लीवर, लीवर नहीं सॉरी, लीवर को छोड़ देते हैं, कन्फ्यूजन होगी नहीं तो। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। आपका स्टमक, ठीक है। आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, आपकी बॉडी की जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं, सारी किसने बनाई है? एंडोडर्म। एंडोडर्म ने, ठीक है ना। आपका हार्ट, आपकी बॉडी की वॉलेंट्री मेसोडर्म। मसल्स, आपकी बोन्स, ये सारी किसने बनाई है? मिजोरम। मिजोरम। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? तो जिस टाइम पर ये तीनों लेयर्स बन जाती हैं, जिस टाइम पर ये तीनों लेयर्स बन जाती हैं, ये क्लियरली हमें नजर आने लगती है कि एक लेयर ये है। समझ आ रही है? वैसे समझ आ रही है, ठीक है। तो इस स्टेज को कहता हूँ क्या मैं? दिस स्टेज इज कॉल्ड एम्ब्रियो। क्या कहता हूँ मैं इसको? एम्ब्रियो। अरे समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, यस आ सर। रही है सर। चलो थैंक यू, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेगनेंसी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, और 1 महीने बाद, कितने महीने बाद बोलो? एक आफ्टर महीने 1 बाद, मंथ। मतलब कि 5 से 7 हफ्ते भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बीच में, ठीक है। आप उसकी हार्ट बीट सुन सकते हो। क्या सुन सकते हो आप उसकी? बच्चे की हार्ट बीट। हार्ट हार्ट बीट। बीट। हार्ट बीट। अगर आपके पास स्टेथोस्कोप है तो आप मदर के वॉर्म पे लगाकर आप क्या सुन सकते हो? हार्ट बीट हार्ट हार्ट बीट। बीट। सुन सकते हो। वो बच्चे को हार्ट बीट चाहिए क्यों है? उसका सारा न्यूट्रिशन तो उससे आ रहा है, प्लेसेंटा से। तो बेटा दिल, भाई अंदर भी तो फ्लो करना चाहिए ग्लूकोज वगैरह ब्लड के थ्रू। बच्चे, अच्छा मतलब हार्ट बीट क्यों चाहिए? मतलब दिल बना के छोड़ देते हैं, 9 महीने बाद धड़कने को बोलेंगे उसको, ऐसा क्या? नो सर। हाँ सर। ऐसा तो नहीं है ना? दिल बनाना है ना, है ना। यस अगर यस सर। आज दिल सर। बना है, कल ब्लड वेसल्स बनेगी, परसों ब्लड बनेगा, तो ब्लड को रोक, भाई अंदर कोई लिक्विड नाइट्रोजन थोड़ी है ये सब कुछ फ्रीज करके रखा हुआ है। काम धीरे धीरे चलता रहना चाहिए ना, ठीक है। सर कोई फंक्शन होता है वैसे हार्ट बीट का फीटस बिल्कुल का? होता है। हार्ट बीट का फंक्शन क्या? हार्ट धड़कता है, खून पंप, ब्लड पंप होता है, ठीक है। जैसे फीटस का। मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ, अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। चलो ठीक है जी। फिर धीरे धीरे बच्चा धीरे यस। धीरे बड़ा हो रहा है। दूसरे महीने में, कब? सेकंड मंथ के बाद, आफ्टर सेकंड मंथ आप क्या देख सकते हो? आप देख सकते हो कि यार बच्चों के क्या होते हैं? हाथ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाथ बन चुके होंगे, ठीक है ना। हाथ पैर और बन चुके होंगे, पैर छोटे ठीक है छोटे। ना। छोटे छोटे लिम्स, डिजिट्स बन चुकी होंगी, उंगलियां, उंगलियां बन चुकी होंगी। क्या बन चुकी होंगी? ऐसे करके उंगलियां, ठीक है। तो ये दूसरे महीने में हो जाता है, ठीक है। तीसरे महीने में क्या होता है? तीसरे महीने में, तीसरे महीने में जो भी ऑर्गन सिस्टम्स थे, जैसे कि मेजर ऑर्गन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। ये सब सिस्टम क्या होते हैं? आपको बन जाते हैं। समझ रहे हो? यस सर। अरे यस हाँ सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो क्या है, जो मेजर सिस्टम्स है, क्या है? जो मेजर सिस्टम, सिस्टम मत लिखो, लिखो ऑर्गन सिस्टम। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स के रहते हैं, बन जाते हैं। ब्रेन, ब्रेन बन जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। चलो अब 4 महीने बाद, आफ्टर 4 मंथ्स, ठीक है। 4 महीने बाद क्या होगा? चलो 4 महीने का छोड़ देते हैं। ऐसे आप ऐसे समझो, देखो प्रेगनेंसी कितने दिन की है? 9 9 महीने। महीने की। 9 महीने की, ठीक है। तो 3 महीना, 3 महीना और 3 महीना। तो 3 महीने का जो फेज है, 3 महीने का जो फेज है, 3 मंथ्स का फेज है, 3 मंथ्स वाला जो फेज है मेरे प्यारे बच्चों, उसको मैं बोलता हूँ ट्राइमेस्टर। क्या बोल?
क्या बोल देता हूँ मैं इसको? ट्राइमेस्टर। अरे एक साल में अगर 6 महीने में तोड़ूंगा, एक साल को 12 महीने को, उसको क्या कहेंगे हम? सेमेस्टर। क्या कहेंगे? सेमी एस्टर ना, सेमी मतलब Semester. आधा। तो यहाँ पे मैंने कितने हिस्से में तोड़ा इसको? 3 पार्ट में, Females. Same. तो ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट 3 मतलब 3 मंथ्स के बाद क्या होता है, ये भी हो सकता है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्स्ट Trimester. समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो धीरे धीरे होगा, एक्सटर्नल जेनिटल वगैरह बनेंगे 4th मंथ में, तो सीधे आ जाते हैं किस पे? हम 5th मंथ पे। किस पे आ जाते हैं? 5th मंथ पे, ठीक है। सर तो फिर मतलब 4th मंथ इतना मेजर वो नहीं होते चेंजेस, है ना? हाँ, वो ये चीजें डेवलप करेंगी बेसिकली, ठीक है। ठीक है, जैसे लिम्स बन गए, हाथ बन गए, पैर बन गए, ये डेवलप करेंगे, ठीक है। 5th मंथ में क्या होगा? 5th मंथ में जो बच्चे का हेड है, क्या है? जो हेड, हेड है उस पे हेयर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? हेयर्स, ठीक है ना। और वो पहली बार क्या करेगा? वो पहली बार मूव भी करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। मतलब कि फर्स्ट मूवमेंट होगी। क्या होगी? फर्स्ट मूवमेंट। और देखिए आपने 3 इडियट्स देखिए, 3 इडियट्स, यस सर। हाँ सर। ऑल इज वेल, लात मारा, ठीक है। तो वो लात मारा क्या है? वो मूवमेंट ही तो है, नॉट द फर्स्ट, बट समझ रहे हो? ठीक है, चलो यस सर। ठीक है ना। तो 6 मंथ्स पे आते हैं। हाँ, तो 6 मंथ बोल सकता है, क्या बोल सकता है? Second trimester. सेकंड ट्राइमेस्टर। ओके, थैंक यू, ठीक है। तो अब तक क्या होता है? अब तक क्या है कि जो बच्चे की सुंदर सुंदर आंखें थी, ठीक है ना, वो अभी तक बंद थी। क्या थी? वो अभी तक बंद बंद थी, सी, मतलब बंद तो आगे भी रहेंगी, पर ये जो आई लिड्स है, क्या है? जो आई लिड्स है, आईलेट्स ये सेपरेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ये सेपरेट हो जाएंगी, सेपरेट, मतलब कि अब चाहे तो ये खुल सकती है। क्या हो सकती है? ये खुल सकती हैं, खुल सकती है। पर समझ सिर्फ में बात? खुलती ही नहीं है ना। नहीं नहीं, खुलती नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? आईलिड्स क्या हो गई हैं? सेपरेट सेपरेट हो आउट। गई है, ठीक है ना। आईलिड सेपरेट हो गई हैं। और उसके अलावा क्या हुआ है? बॉडी पे हेयर्स आ गए हैं। हेयर्स आ गए मतलब जैसे कि इसके ऊपर भी क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आपको ऐसे आईब्रोज उसकी नजर आने लगेंगी, ठीक है ना। यहाँ पे इसके आई लैशेस आपको नजर आने, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। आई लैशेस फॉर्म होती हैं, ठीक है, आई लैशेस फॉर्म, ठीक है जी। और क्या होता है? और जो बॉडी है, इट इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, ठीक है ना। बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर, ठीक है। मतलब डेड टिश्यू भी बनना स्टार्ट हो गया है क्या सर, मतलब डेड टिश्यू भी बनना स्टार्ट हो गया है। क्या कह रहे हैं हम ये? मतलब डेड टिश्यू भी बनना स्टार्ट हो गया है। हाँ हाँ, ठीक है, चलो आगे आते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है 8th मंथ में? भैया 7th। 7th मंथ नहीं पढ़ना आपने, आप सीधा 8th पे आ जाओ, ठीक है। ठीक है, 8th मंथ में क्या हुआ? एक मंथ में ये 8th मंथ भी नहीं पढ़ना था एक्चुअली, ठीक है ना। बुक में नहीं दे रखा 8th मंथ के बारे में, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आपको ऐसा मैंने पढ़ाया था कि जो टेस्टिस होते हैं, क्या होते हैं? जो टेस्टिस। वो स्क्रोटम में नहीं होते। अरे हाँ यार, पढ़ाई Yes, किया इंग्विनल जाता है। फिनाल के थ्रू आ जाते हैं सर उस टाइम पे। कौन से कैनाल के थ्रू आते हैं? इंग्विनल फिनाल याद नहीं है किसी को भी, एक ही बच्चे को याद सर। है, इनके ठीक है ना। तो ये क्या है? ये टेस्टिस हैं। टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टिस डिसेंड करते हैं। क्या करते हैं? टेस्टिस डिसेंड करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि टेस्टिस डिसेंड्स इनटू द स्क्रॉटम। स्क्रोटम, ठीक है। ये वो 8th मंथ, ठीक है। और सर ये आफ्टर, तो मेल्स का केस हुआ, अगर फीमेल में हुआ तो क्या होगा? तो बेटा नहीं होगा ये प्रोसेस नहीं होगा। नहीं मतलब सर ये तो नहीं होगा, बट 8th मंथ में फिर उसमें क्या चेंजेस आएंगे? नहीं, और कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा डेवलपमेंट चल रही है ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। डेवलपमेंट होगी ये एक्चुअली। आप देख रहे हो कि मैं आपको कौन से पॉइंट्स, कौन सी बातें बता रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको वो बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, जो क्या है, जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। क्या है? जो सिग्निफिकेंट ठीक है ना, चेंजेस। जो सिग्निफिकेंट चेंजेस, ठीक है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं किसी के लिए, किसी एग्जामिनर के लिए, जो आपका शायद क्वेश्चन पेपर सेट करेगा,
समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, Yes, sir, yes. आप एनसीईआरटी में देखोगे तो शायद नहीं दे रखा है ये वाला पॉइंट। भैया है किसी के पास एनसीईआरटी? हाँ सर, नहीं दे रखा है। Yes, sir. दे रखा है? No, sir. नहीं दे रखा, पर मुझे पता है वो सीबीएसई में पूछेगा ये वाला सवाल, नीट में पूछेगा ये वाला सवाल वो, कि भैया 8वें महीने में, मतलब ये पूछ लेगा कि कहते हैं कि टेस्ट डिसेंड करते हैं वो कौन से महीने में करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली वो जनरली 8th मंथ में करते हैं। ठीक है, चले यस सर। यस सर। 9th मंथ पे आते हैं। 9th मंथ के बाद में क्या होता है? 9th मंथ मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना? यस सर। Yes, sir. तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, हो लिया जो होना था अभी तक। लिख देना यहाँ पे क्या, फीटस इज रेडी। Good. रेडी। रेडी किसके लिए? पार्चुरेशन के लिए। 100 मीटर दौड़ नहीं, पार्चुरेशन के लिए। रेडी फॉर बर्थ। ठीक है ना, लिख देना यार, फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर द बर्थ। ठीक है, अरे समझ आ रही कुछ बातें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। सर जो प्रेगनेंसी पहले ही टर्मिनेट हो जाती है उसमें क्या होता है? क्या? सर प्रेगनेंसी कभी कभार पहले ही टर्मिनेट हो जाती है ना, भाई क्या कह रहे हैं? कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी पैदा होते हैं। बेटा आप मत रिपीट करो, किसी और करने दो रिपीट, आपकी आवाज मुझे वैसे भी क्लियर नहीं आती। सर वो जो बच्चे प्री मैच्योर मतलब मैच्योर होने से पहले ही fetus मतलब डिलीवर हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? बहुत इंटेलिजेंट होते हैं प्री वो। मैच्योर डिलीवरीज। देखे हैं आपने किसी को प्रीमेच्योर बेबी देखा है कोई? हाँ नो सर। सर। इंटेलिजेंट है कि नहीं है वो? पता नहीं हैं? सर, पता नहीं कौन है? आप हो क्या? सर, नहीं मैं नहीं हूँ। फिर अरे तो कभी कभी उससे बात करी होगी। सर मैंने पूछी नहीं इसके मम्मी से प्रीमेच्योर हुआ था नहीं हुआ था। अरे मतलब मैंने यार काफी सारे केसेस देखे हैं प्रीमेच्योर बेबी के, और मैंने यही हमेशा पाए थे, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी शार्प। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये वाली बात तो कहीं मैंने किताब में पढ़ी नहीं है, ये तो बस मैं अपने अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ जो मुझे देखने को मिले हैं। मेरा एक दोस्त था श्रीकर, डब्ल्यू श्रीकर नाम था उसका। ठीक है, ही वाज आल्सो प्रीमेच्योर बेबी, वो 7 मंथ्स के लास्ट में क्या हो गया था, डिलीवर हो गया था वो। ठीक है, बहुत जल्दी से उसको जन्म लेने के तो पहले ही आ गया वो इस दुनिया में। वो खुद ही बताता है ऐसे। टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, एंड ही वाज सुपर इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट था। ठीक है, उसके मार्क्स हमेशा हमेशा ज्यादा आते थे। हम लोग एक एग्जाम में, कॉमन एग्जाम में बैठे थे, जैसे मैं तो कभी आईटी वाईटी के पेपर में बैठा नहीं। ठीक है ना, बस मैंने एक एग्जाम दिया था जरूर, ये वाला आपका, शायद आप पता नहीं होगा, एक एग्जाम होता है आईपीयू का, पता है आपको? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का। Yes, sir. यानी कॉमन एग्जाम होता है ये, इसमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी मिलता है कोर्स। ठीक है, तो ये फॉर्म मेरे को किसी ने जबरदस्ती भरवा दिया था। नाम बताऊं किसने भरवाया था? चलो छोड़ो। सर ठीक है, बता दीजिए। नहीं नहीं, Sir, बता दो. सर बता दो। राकेश सर ने। ठीक है, ठीक है, तो चलो मैंने वाला एग्जाम फिल किया था बेसिकली। तो इसमें श्रीकर की रैंक 1 थी, ही वाज अ टॉपर, दिल्ली का टॉपर था वो, दिल्ली का मतलब इंडिया का टॉपर था, और मेरी रैंक इसमें 7 थी। ठीक है, तो ही ज्वाइंड दी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो मुझे लगा कि बायोटेक से मैं अच्छा कर लूंगा। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स होता है, शायद सुना होगा आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, यस Yes, सर, sir. मेरी हाँ, सिस्टर तो उसमें कर रही बीटेक है। बायोटेक्नोलॉजी करा, पढ़ने में भी बहुत तेज था। और हमेशा ऐसा होता भी है कि जितने भी कोर्सेज बनाए गए हैं ना ग्रेजुएशन लेवल पर, अगर आप उसमें टॉप 1 to 2% लोगों में रहते हो, अगर आप अपनी क्लास के टॉपर हो, टॉपर मतलब आपको नॉलेज अच्छी है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, समझदार हो, आप बात करना जानते हो, अपनी बातों को किसी को कहना जानते हो, ठीक है ना, सो देयर इज अ इमेंस स्कोप। आप मतलब आप राजा ही बन सकते हो एक दिन पे, मतलब उस फील्ड में आके। अभी जो श्रीकर है, ही इज इन स्वीडन, वो स्वीडन में है अभी। ठीक है ना, एंड ही इज परसुइंग अपनी पीएचडी कर रहा है वो। और अभी जो कोविड की वैक्सीन बनी थी, ठीक है ना, कौन सी है वो हमारे पास, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है, ठीक है, तो उस टीम में ही वाज आल्सो देयर। ठीक है, मतलब ये नहीं कहूंगा कि उसने वैक्सीन बनाई, ठीक है ना, उसकी जो टीम थी जो उसमें, क्योंकि एक जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, वैक्सीन बनती है, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। ठीक है, तो बहुत सारे लोग काम करते हैं उसमें, 100-150 लोग काम करते हैं। ऑब्वियसली बात है, उसमें कोई हेड होता होगा, वो हेड लीड करता है कुछ लोगों से, फिर ये लीड लोग नीचे डील करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से काम होता है। फिर ये नीचे वाले भी बंदे बहुत सारे लोगों को डील करते हैं, ठीक है। तो वो किसी न किसी टीम में था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसने बनाई है, बट यस मुझे उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में, क्या मतलब वो इतना अच्छा कर गया, ठीक है ना। मतलब बीटेक बायोटेक के लिए, इसको मुझे लगता था कि ये बेकार कोर्स है, इसको करके कुछ नहीं होगा। समझे मेरी बात को? Yes. Yes, तो sir. अगर आप भी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्ट है आपको, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको में इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में आ रहा है, एक ह्यूमन का जीन निकाल के आप एक बैक्टीरिया में डाल रहे हो और बैक्टीरिया से इंसुलिन निकलवा रहे हो, समझ रहे हो? मतलब कितना फैसिनेटिंग काम है यार ये, Yes. sir. ठीक है। तो चलो ये तो खैर एक अलग बात हुई। पहले मुझे बताओ यहाँ तक आपको समझ आया? Yes. Yes, sir. sir. ठीक है, सर चलो ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको एक दो पॉइंट मैंने लिखवाने थे, लिखवा दूं क्या? ठीक है, लिखो Yes, sir. फटाफट लिख लो यार। द इनर सेल मास, द इनर सेल मास ICM, ठीक है ना। इनर सेल मास differentiates into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm. And an inner और layer, सर ट्रोफोब्लास्ट बाहर रहता है एक्टोडर्म के। ट्रोफोब्लास्ट का कोई रोल नहीं है इन लेयर्स को बनाने में। ट्रोफोब्लास्ट खत्म हो चुका है, उसने बाकी अलग अलग 3 लेयर्स बना ली हैं। अगर आप पढ़ते हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप इसको, ठीक है, या कभी आप प्रॉपर नीट की प्रिपरेशन करोगे जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि इसके अलावा भी और भी लेयर्स होती हैं ओवम के बाहर, एम्ब्रियो के बाहर, एलेंटोवाइज, ठीक है ना। एक होती है हमारे पास, एक कॉरियन होती है, एक एम्ब्रियन होती है, एक योक सैक होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये 4 लेयर जो यस सर। इनको बनाने में ट्रोफोब्लास्ट का रोल होता है, नॉट एक्जेक्टली चारों को, बट इनमें से कुछ को, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, ठीक है। Yes, sir. यस सर चलो अगला पॉइंट लिखो। मिडल लेयर कॉल्ड मेसोडर्म appears between ectoderm and endoderm. Appears between ectoderm and endoderm. Full stop. These three layers are called primary germ layers. Are called primary germ layers. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट primary germ layers give rise to all the tissues and organs of the adult give rise to all the tissues and organs of the adult, ठीक है। एक पॉइंट स्टार लगा के लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख लो, ठीक है, लिख लो। द इनर सेल मास कंटेन्स द ICM, the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs ठीक है। क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए, क्वेश्चन लिखो। ट्रेस the changes occurs during every month
every month in human embryo. In human embryo. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको लास्ट क्लास में असाइनमेंट दिया था, वो कर लिया आप लोगों ने? सर मिला ही नहीं, ग्रुप पे भी मतलब उसमें भी डाला था ऐप में हाँ कि सर, सर आप पर आप असाइनमेंट डाल सेंड दो एक बार। ऐप में नहीं आया? सर मैंने बोला था सर को कि मतलब ऐप में पूछा था, सर ने वहाँ पे भी सेंड नहीं किया, मैंने आपको शाम को मैसेज किया अरे था। यार, एक जो मैंने एसएमएस नहीं किया क्या उनको? सर आप ही डाल दिया करिए ना। अरे मैं एक्चुअली आपके वाली ऐप में हूँ नहीं। चलो जाओ एक मिनट। आप लोगों को जैसे कभी सर मैसेज करते हैं या एसएमएस करते, मतलब क्या मैसेज आपको कैसे आता है? ऐप के थ्रू आता है, वो तो एक अलग बात हो गई। क्या कभी एसएमएस वगैरह भी आता है? सर एसएमएस या व्हाट्सएप? व्हाट्सएप आता है कि व्हाट्सएप आता है? ऐसा आया था। सर आप पर पोस्ट कर देते हैं लिंक। ऐप पर लिंक पोस्ट कर देते हैं। चलो ठीक है। मैं उनको लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है ना? मैंने लिंक नहीं भेजा था, उनको फोटो भेज दी शायद, इससे होगी। ठीक है, चलो मैं एक लिंक भेज रहा हूँ आपको, और वो लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? यू विल गेट द लिंक। ठीक, ओके सर। ठीक है ना? Yes, हाँ, sir. उसको कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, और चैप्टर कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि फिर मतलब आपको और भी असाइनमेंट मिल जाएंगे, ठीक है? सर वो थोड़ा सा मेमोरी ग्लैंड्स वाला पार्ट भी छूटा हुआ था। हाँ, वो छोटा हुआ है, वो मैं लैक्टेशन में पढ़ा दूंगा।